आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लॉन्ग स्ट्रैंगल। देखिए, ये स्ट्रेटजी एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी होती है। इसका मतलब ये होता है कि हमें ये नहीं पता कि प्राइस किस डायरेक्शन में एग्रेसिवली मूव करने वाला है, बस हमें ये पता होता है कि प्राइस किसी ने एक डायरेक्शन में तो एग्रेसिवली मूव करेगा। ऐसी सिचुएशन मेनली तब बनती है जब मार्केट में कोई न्यूज़ आने वाली होती है या फिर कोई इवेंट चल रहा होता है। इस स्ट्रेटजी में हमें 2 ट्रांजेक्शन करने होते हैं। हमें कॉल को बाय करना होता है और पुट को भी बाय करना होता है, और ये स्ट्रेटजी नेट डेबिट होती है। हमने ऑप्शन को बाय किया है, कॉल को भी बाय किया है और पुट को भी बाय किया है, तो हमें प्रीमियम पेड करना पड़ा। तो हमारा ओवरऑल ट्रांजेक्शन जो हुआ वो नेट डेबिट हुआ। इसमें जो मैक्सिमम लॉस होता है वो हमारा लिमिटेड हो जाता है, और ये चीज़ अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप इन सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा। इन सारी वीडियोस में आपके ऑप्शन के बेसिक कवर हो जाएंगे। किसी भी स्ट्रेटजी को समझने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, और जब हम कॉल को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं उसके पीछे इंटेंशन क्या होता है। ये हमने इन सारी वीडियोज में डिस्कस कर रखा है। इस सीरीज को शुरू से देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर ऑप्शंस एंड ऑप्शन चेन के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आपको शुरू से मार्केट का बेसिक स्टार्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको शुरू से लेकर अब तक जितने भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड की गई है उसी ऑर्डर में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए, लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाने के लिए हमें आउट द मनी में कॉल और पुट को बाय करना होता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्ट्रैडल में हमें एट द मनी पर कॉल और पुट को बाय करना होता है। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको कॉर्नर में आ रहा होगा। स्ट्रैंगल में हमें एट द मनी से इक्वल डिस्टेंस पर 2 स्ट्राइक प्राइस चूज करने होते हैं। देखिए, स्ट्राइक प्राइस कौन कौन से चूज करें और कितनी डिस्टेंस पर करें, इसके पीछे का लॉजिक काफी सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है, प्राइस एक पॉइंट से कितने डिफरेंस पर मूव कर रहा है। देखिए, ये स्ट्रेटेजी के लिए हमें यही चाहिए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, क्योंकि देखिए अगर मार्केट में लेस वॉलेटिलिटी होगी तो प्राइस अगर मूव ही नहीं करेगा तो हमें जो एग्रेसिव मूव चाहिए किसी एक डायरेक्शन में वो आ ही नहीं पाएगा। तब ये स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी और तब ये हमें लॉस होगा। जैसे कि मान लीजिए एक्सपायरी जो है वो 20 डेज़ बाद है, तो इसका मतलब ये हो कि हमारे पास 20 डेज़ है और हमें ये एनालिसिस करना है कि इस 20 डेज़ में प्राइस कितना एग्रेसिवली मूव कर सकता है। और हमें ये भी ध्यान रहता है कि इन 20 डेज़ में कोई एक ऐसी न्यूज़ आने वाली है। देखिए, जैसे आपको पता है कि आज से 15 दिन बाद कोई इवेंट होने वाला है, ये पब्लिकली अनाउंस है कि कोई इवेंट होने वाला है और एक्सपायरी मान लीजिए उसके 5 दिन बाद है। ऐसा कोई सिनेरियो हमें देखने को मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सपायरी होने में 20 डेज़ हैं और उन 20 डेज़ में एक इवेंट आने वाला है। तो उस हिसाब से फिर हम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट उस इवेंट पर किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। क्योंकि देखिए, इवेंट होने से पहले ही पोजीशन बनना शुरू हो जाती है। मान लीजिए मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत कम है और निफ्टी मान लीजिए 50 पॉइंट ही मूव करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता, और अगर मान लीजिए एक्सपायरी 2 या 3 दिन में है तो हम एट द मनी से 200 पॉइंट्स ऊपर स्ट्राइक प्राइस नहीं चूज़ करेंगे, क्योंकि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ही नहीं है तो इन स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करने का मतलब नहीं रह जाता। तो चलिए अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए हम 2 स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं। हम एट द मनी से 200 पॉइंट्स पे एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे जो होगा 15,100, 15,500। देखिए, जैसे आपको पता होगा ये होता है कॉल साइड के लिए और ये होता है पुट साइड के लिए। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस होगा हमें यहाँ पे पुट को बाय करना होगा, और ये हम देख सकते हैं कि जैसे ये अभी आउट द मनी में चल रहा है पुट साइड के लिए, और इसका प्रीमियम है 92.7 रुपीज़। सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे 92 रुपीज़ लेंगे। और दूसरा जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल के आउट द मनी है और इसका प्रीमियम चल रहा है 102.2 रुपीज़, और हम इसको लेके चलेंगे 102 रुपीज़। तो हम इस स्ट्राइक प्राइस पर पुट को बाय करेंगे और इस स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल को बाय करेंगे। तो देखिए, हम ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो हमें ये प्रीमियम पेड करना पड़ेगा। तो टोटल जो हमें प्रीमियम पेड करना पड़ेगा वो हो जाएगा 102 प्लस 92 जो होगा 194। तो देखिए, टोटल जो प्रीमियम हमें पेड करना होगा वो होगा 194 इंटू क्वांटिटी जो हम बाय करने वाले हैं। देखिए, जैसे हमने कहा था हमने एग्जांपल के लिए 2 स्ट्राइक प्राइस चूज करें, 15,500 जहाँ पे हमने कॉल को बाय किया है और 15,100 जहाँ पे हमने पुट को बाय किया है। देखिए, इन स्ट्राइक प्राइस चूज करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले जो आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हैं वो सेम एक्सपायरी के होने चाहिए। देखिए, जैसे इसका मतलब ये हो कि मान लीजिए आपने जुलाई मंथ की एक्सपायरी चूज़ करी है। देखिए, दोनों स्ट्राइक प्राइस की जो एक्सपायरी होगी वो सेम होनी चाहिए। देखिए, जुलाई मंथ की सेम डेट पर ये दोनों एक्सपायर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि दोनों स्ट्राइक प्राइस सेम इंस्ट्रूमेंट के होने चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं अंडरलाइन के होने चाहिए। अगर आपने निफ्टी का कॉल को बाय किया है तो फिर दूसरे स्ट्राइक प्राइस भी निफ्टी का ही होना चाहिए। देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते हम एक स्ट्राइक प्राइस अगर निफ्टी का ही जुलाई मंथ का लिया है और पुट का हमने अगस्त मंथ का लिया, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो हमने डॉट और ये जो लाइंस बनाई है ये समझाने के लिए बनाई है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो है ग्रीन कलर में जो अप डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे कॉल को बाय किया है। तो हम चाहते हैं कि इस स्ट्राइक प्राइस से जो ये प्राइस है मूव करते हुए इससे ऊपर जाए। हमने ऑप्शन को बाय किया है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस अगर उसी स्ट्राइक प्राइस पर या उससे नीचे क्लोज होता है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये आउट ऑफ द मनी में ही क्लोज हो जाएगा और ये वर्थलेस एक्सपायर होगा। तो हमने जो प्रीमियम पेड किया है 102 इस स्ट्राइक प्राइस के लिए वो चला जाएगा, वो हमारा लॉस हो जाएगा।
तो ये ग्रीन एरो ये शो कर रहा है कि हम चाहेंगे इस लाइन से, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, इससे प्राइस ऊपर ही रहे, तभी हमें इसमें प्रॉफिट होगा। सेम केस यहाँ पर पुट ऑप्शन के लिए रेड एरो डिनोट कर रहा है कि हमें चाहिए कि प्राइस इस तरह से मूव करते हुए नीचे आए, और सेम हमने यहाँ भी ऑप्शन को बाय किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी स्ट्राइक प्राइस पर या उससे ज़्यादा मार्केट एक्सपायर होता है, वहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस होगा ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, और हमने जो प्रीमियम पेड किया इस पुट ऑप्शन के लिए जो है 92, वो हमारा लॉस हो जाएगा। हमें चाहिए कि प्राइस इस रेड लाइन से, इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे ही मूव करे, तभी हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। देखिए अभी हमने जो दो केस देखे पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के लिए, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तो हम चाह रहे हैं कि प्राइस अगर एग्रेसिव मूव करे, हमें देखिए ये स्ट्रैटेजी तब यूज़ करते हैं जब हमें ये नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन प्राइस मूव कर सकता है, पर हमें ये पता है कि एग्रेसिव मूव करेगा किसी एक डायरेक्शन में। तो देखिए इस कंडीशन को याद करते हुए तो हम चाहेंगे कि प्राइस एग्रेसिव मूव करे तो वो इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर ही मूव करें 15,500 से, और अगर नीचे मूव करें तो वो ये जो स्ट्राइक प्राइस है 15,100 इससे नीचे मूव करें, और यहाँ कहीं एक्सपायर हो जाए, या फिर नीचे जा रहा है तो इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे यहाँ कहीं एक्सपायर हो जाए, तभी ये स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट देगी, तभी ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल होगी। मान लीजिए प्राइस इन दोनों स्ट्राइक प्राइस जो हमने चूज़ करें यहीं का एक्सपायर हो जाता है, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस हुआ ये भी वर्थलेस एक्सपायर हो गया, पुट ऑप्शन का भी जो स्ट्राइक प्राइस हुआ वो भी वर्थलेस एक्सपायर हो गया। तो हमने इसका मतलब ये हो जो हमने प्रीमियम पेड किया वो हमारा लॉस हुआ। तो कॉल ऑप्शन की साइड से 102 और पुट ऑप्शन की साइड से 92, ओवरऑल जो हमने प्रीमियम पेड किया था वो हमारा लॉस हो जाएगा। ये पर शेयर के लिए है, हमें यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके वो हमारा लॉस हो जाएगा। इसमें जो हमारा मैक्सिमम लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। इसका मतलब ये हुआ जो हमने प्रीमियम पेड किया तो उससे ज़्यादा हमें लॉस हो ही नहीं सकता। हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। अभी देखिए मान लीजिए मार्केट में न्यूज़ आई और मार्केट वहाँ पे साइडवेज ना मूव करते हुए बहुत एग्रेसिवली मूव किया अप डायरेक्शन में, तो मान लीजिए प्राइस कुछ इस तरह से मूव कर गया और यहाँ पे एक्सपायर हो गया, तो इतना जो प्राइस ने मूवमेंट किया है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और प्राइस यहाँ से कितना ही ऊपर जाता रहे वो हमारा प्रॉफिट होता रहेगा। तो मैक्सिमम जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो अनलिमिटेड रहेगा। अगर मार्केट जितना मूव करेगा हमें उतना प्रॉफिट होगा। देखिए इस स्ट्राइक प्राइस से जो पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इस डायरेक्शन मूव नहीं किया, ये मतलब एक्सपायर हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे लॉस हो जाएगा 92 रुपीज़ का, पर यहाँ से हमें प्रॉफिट होगा। सेम केस तब होगा जब मार्केट एग्रेसिवली नीचे मूव करेगा, तभी कॉल ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर होगा, तो इसमें जो हमने प्रीमियम पेड किया वो चला जाएगा, पर हमें पुट ऑप्शन से यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और जितना प्राइस और नीचे गिरता रहेगा उतना ही हमें प्रॉफिट होता रहेगा। देखिए तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें एग्रेसिव ही मूव चाहिए और मार्केट में वॉलेटिलिटी चाहिए ही। देखिए अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है और प्राइस इसी तरह से छोटे छोटे मूव करते ही जा रहा है, कहीं ज़्यादा मूव कर नहीं रहा, तो ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं होगी। जब आपका एनालिसिस ये बोले कि मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी है और कोई न्यूज़ आने वाली है, तब हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसके P&L की कैलकुलेशन देखते हैं। ये जो हमने ब्लू डॉट्स बना रखी है, मार्केट अगर यहाँ पर एक्सपायर होता है तो P&L की कैलकुलेशन कैसे होगी, आउटकम क्या होगा, तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए अगर आपको अभी कॉल ऑप्शन के बेसिक में कन्फ्यूजन है, जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि वो सारी वीडियोस बेसिक कवर करेंगे आपकी, उसका लिंक आपको राइट कॉर्नर में आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए अगर मार्केट 15,400 पर एक्सपायर हो जाता है तो देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस होगा 15,500, ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। देखिए अगर मार्केट 15,400 पर एक्सपायर होता है तो इसका मतलब ये होगा जो 15,500 हुआ और 15,700 यहाँ से जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे, 15,400 से स्ट्राइक प्राइस जितने भी ऊपर होंगे वो सारे वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगे। तो हमने जो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम पेड किया था वो हमारा चला जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए हो गया -102, और पुट ऑप्शन का ये भी वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। देखिए पुट ऑप्शन को प्रॉफिटेबल होने के लिए 15,100 से प्राइस नीचे एक्सपायर होना चाहिए, ये तो यहीं पर हो गया, तो ये भी हमारा प्रीमियम चला जाएगा। हमारा जो लॉस होगा वो -194 का होगा। ये पर शेयर का है। देखिए मार्केट अगर इस प्राइस पे क्लोज होता है 15,500 पर इस तरह से मूव करते हुए, तो देखिए ये जो कॉल ऑप्शन होगा ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। देखिए जब भी हम ऑप्शन बाय करते हैं, अगर प्राइस उसी स्ट्राइक प्राइस पर एक्सपायर हो जाता है जिस स्ट्राइक प्राइस पर हमने ऑप्शन को बाय किया था, तब भी वो वर्थलेस एक्सपायर होता है। सेम केस यहाँ पे पुट का होगा। अगर प्राइस इस तरह से मूव करते हुए इस पॉइंट पर एक्सपायर हो जाता है तो ये पुट ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर होगा। ये कॉल ऑप्शन तो आउट द मनी में हो जाएगा, तो ये भी वर्थलेस एक्सपायर होगा। तो हमें जो ओवरऑल लॉस होगा या फिर जो हमने प्रीमियम पेड होगा वो पूरा चला जाएगा। पर देखिए अगर प्राइस इस तरह से मूव करते हुए यहाँ पर एक्सपायर होता है 15,700 पर, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगी। अभी हम कॉल ऑप्शन की बात करें तो देखिए जैसे हमें पता है कि कॉल ऑप्शन का आउटकम इस तरह से निकालते हैं, करंट प्राइस मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हुआ तो ये हुआ हमारा करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, जिस स्ट्राइक प्राइस पे हमने बाय किया था, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 200। ये हमारा ओवरऑल आउटकम होगा। और नेट प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें जो प्रीमियम हमने पेड किया है वो हमें इसमें से माइनस करना होगा। तो जैसे कि हमने इस स्ट्रेटजी के लिए कॉल ऑप्शन को बाय किया था 102 प्रीमियम देकर, और यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाय किया था 92 रुपीज़ का प्रीमियम देकर, तो इन दोनों को हमें इसमें माइनस करना होगा और ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा। सेम केस पुट साइड के लिए होगा। देखिए प्राइस अगर इस तरह से मूव करते हुए हैं
यहाँ पर एक्सपायर होता है। तो पुट ऑप्शन के लिए जो कैलकुलेशन होती है वो इस तरह से होती है कि स्ट्राइक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस हमने चूज़ किया, माइनस जो करंट प्राइस चल रहा होता है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 200, जो कि 15,100 माइनस 14,900। फिर ये जो कॉल ऑप्शन होगा ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, तो इसका जो हमने प्रीमियम यहाँ पे माइनस कर दिया। हमने जो प्रीमियम पेड किया हमें इस आउटकम से माइनस करना होगा और ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन होगा वर्थलेस एक्सपायर होगा, तो ये हो गया -102 और -92, क्योंकि हमने इसमें प्रीमियम पेड किया था, हमें अपना नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो हमें वो प्रीमियम यहाँ पे माइनस करना होगा, जो कि है -92। तो जैसे आप देख सकते हैं कि प्राइस अगर इस जोन में कहीं क्लोज होता है तो आप बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी तब प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये स्ट्रेटजी तभी यूज़ करनी है, ये स्ट्रेटजी तभी यूज़ होती है जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट में कोई एग्रेसिव मूव आने वाला है किसी एक डायरेक्शन में। देखिए, जब मार्केट इस जोन में एक्सपायर होगा तब हमें प्रॉफिट होगा। तो चलिए अब इसका पे आउट चार्ट देखते हैं। तो देखिए, इसका पे आउट चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, 15,500 पे हमने कॉल को बाय किया था और यहाँ पर 15,100 पे हमने पुट को बाय किया था। तो देखिए, जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है 15,500, 16,000, 16,500, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए, ये जो पॉइंट है ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट के बाद से हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा। सिमिलरली इसी केस में पुट ऑप्शन में अगर प्राइस डाउन साइड की ओर मूव करता है, जैसे आप देख सकते हैं 15,000, 14,500, 14,000, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट इस तरह से लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है और ये जो पॉइंट होगा ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा यहाँ पर। और जैसे हमने उस चार्ट में देखा था कि हमें एक रेंज सी मिली थी जिसके अंदर प्राइस अगर क्लोज होता है तो हमारा लॉस होगा। देखिए, और जो हमारा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो लिमिटेड होता है। तो जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा था वो था -102, -92, -194, ये हमारा मैक्सिमम लॉस था। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने स्ट्राइक प्राइस चूज़ करे थे उनके बीच हमारा जो लॉस है एक कांस्टेंट है, इसके नीचे नहीं जा रहा, ये यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, जो कि आप इस स्ट्रेट लाइन को देखकर समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो लॉस है वो लिमिटेड है, -194। तो देखिए, ये था इस स्ट्रेटजी का पे आउट चार्ट। देखिए, ऑप्शन चेन से रिलेटेड सारे बेसिक आपको इन वीडियोज़ में मिल जाएंगे, जैसे कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। इन वीडियोज़ का लिंक आपको राइट कॉर्नर में आ रहा होगा, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी इन वीडियोज़ को शुरू से देख सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपकी कोई सवाल हो या सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।